हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम्स किस तरह से बनेंगे वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और आपको पीछे इसकी इमेज दिख रही होगी, है ना। तो जो इमेज है वो कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ इमेज से थोड़ा सा शुरू करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ इमेज की बात करूँगा मैं। सबसे पहले इमेज जो है वो दो तरह की होती है, वो है रियल एंड वर्चुअल। रियल यानी कि जो जैसी है वैसी ही दिखेगी, ठीक है। और ये हमेशा रियल इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर की जो इमेज होती है, कनकेव मिरर में जो भी तुम ऑब्जेक्ट देखोगे वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और वो रियल होगा। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो रियल इमेज होती है ये अक्सर इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है कि जैसे आप मिरर में देखोगे कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा और आपका जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेड की एक और ख़ास बात होती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनेगी और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रियल इमेज के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी साथ साथ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। वो इमेज जो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ये जो है कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा देखा जाता है कि अक्सर जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है और ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर बनेगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है ये जो इमेजेस होती है कन्वेक्स वाली, जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होती हैं। और ये वाली जो इमेजेस होंगी जो कनकेव मिरर बनाएगा वो हमेशा ज़्यादातर जो होती है देखी जाती है डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। ज़्यादातर केस में डिमिनिश्ड देखोगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के साइज़ के जितनी ही इमेज आ जाएगी और एक लास्ट केस में आपको जो है वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। पर ज़्यादातर केस में कौन सी होगी? डिमिनिश्ड इमेज रहेगी। तो आपको ये याद रखना है केसेस बेटा, टाइप्स ऑफ इमेजेस में रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में आपको डिफरेंस आ सकता है। तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हो। इससे सिंपल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो रे डायग्राम में सबसे पहली चीज जो है हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रे डायग्राम्स जो है वो कनकेव मिरर के रिगार्डिंग है। कनकेव मिरर आप सभी को पता है, वो मिरर जिसकी आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, और ये वाली सरफेस होगी पॉलिश्ड, इसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब खास बात यह है कि कनकेव मिरर के कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू फॉर्म इमेज, ठीक है। वो रूल्स क्या है? नंबर फर्स्ट जो रूल है हमारे पास, आप लिखते रहिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा जो है वो कनकेव मिरर। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज करो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि वो हमेशा फोकस से पास करेगी। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक। दूसरा जो पॉइंट कहता है हमें कि अगर हमारे पास जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मतलब जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो रे है किसी ऑब्जेक्ट से आएगी, जब देखो रे कैसे निकलती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइट के इन्फ्लुएंस में पड़ा होगा तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो जो है कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो तुम्हारी आईज में जाएगा
और आइज के अंदर वो उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो वही जो रेज ड्रॉ कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी रे फोकस से पास करती है, फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये आपको रूल्स याद रखने हैं। अभी मैं आपको रे डायग्राम्स नहीं बनवा रहा हूँ, उसके रूल्स बता रहा हूँ। अगर आपने रूल्स याद रख लिए तो डन है, आपका सब क्लियर होगा, ठीक है। ये कनकेव का केस कर रहे हैं हम लोग, तो कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसकी बैक साइड यानी कि जो आउटर होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, सॉरी पॉलिश्ड होती है, और इनर जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर के 3 रूल है हमारे पास। अब एक चीज और है बेटा, इमेज फॉर्म होने के लिए 2 रेज का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 रेज का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो 2 रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। हमने यहाँ पे जो भी देखा है ये सिर्फ सिंगल रे की बात कर रहा हूँ। अब जब हम ऑब्जेक्ट को रख के करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 रेज आएगी। जैसे इस केस में है, एक तो सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, दूसरी जो है हमारे पास फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास होगी वो कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वहाँ पे हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लिखते हैं ए बी और इमेज को लिखते हैं ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज बनी वो उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड बनी है, और मिरर के आगे बनी है। तो अभी हमने पीछे केस पढ़े थे, तो ये बन गया इन्वर्टेड, और मिरर के आगे बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है तो रियल होगी। तो अक्सर कनकेव जो है ज़्यादातर केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो अभी हम देखेंगे इसके एक 4th रूल है हमारे पास। 4th रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है मेरा, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो अगर रे हमारी बिल्कुल पोल से पास हो, यहाँ पे पोल होता है बेटा, ठीक है, पोल से पास होगी तो जिस एंगल से आई है सेम उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी यहाँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल आपको 4th रूल जो है वो याद रखना है। चलिए, तो अब रे डायग्राम जो है यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का फर्स्ट केस देखिए। फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि बहुत दूर पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर पड़ा है। तो अक्सर आप देखते हो अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखने में बहुत बड़ा होता है पर उसकी इमेज जो है जो तुम्हें दिखता है दूर से बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। तो देखेंगे उसको किस तरह से। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मेरा जो है वो कनकेव मिरर है। चलिए, अब हमने माना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे हमारे बहुत दूर पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो अभी यहाँ से एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कर्वेचर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है इनसे, ठीक है। तो अब 2 रेज ड्रॉ करोगे आप, दोनों ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ठीक है। अब ये दोनों अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रूल के अकॉर्डिंग ये पास होगी फोकस, ये भी किससे पास होगी, फोकस से, क्योंकि ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो अभी हम 3 चीजें, हर एक रे डायग्राम में आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक होता है हमारे पास पोजीशन, एक होता है हमारे पास नेचर, और एक होता है हमारे पास साइज। ये 3 चीजें आपको बतानी है। फर्स्ट पोजीशन यानी कि इमेज की पोजीशन, ये सब कुछ इमेज का लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे बहुत दूर पड़ा है। अब इमेज की बात करूं तो इमेज यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म हुई है, एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे, एट एफ यानी कि फोकस पे। नेचर की बात करूं, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, एक तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है और दूसरी है एक ही पॉइंट पे हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और साइज की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बिल्कुल डॉट, बिल्कुल पॉइंट साइज आई है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा छोटी होगी, वेरी स्मॉल इमेज जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के साइज ये इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट साइज होगी, तो इसीलिए हमने लिखा है हाईली डिमिनिश्ड। और ये रहा आपका रे डायग्राम, जो फर्स्ट रे डायग्राम है आपका। चलिए अब सेकंड रे डायग्राम देखेंगे जल्दी से। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेकंड केस में हमने मान लिया कि वो बियॉन्ड सी पड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा है। ये मेरा मिरर है, कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे होगा फोकस और बिल्कुल उतने ही गैप पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बिल्कुल उससे पीछे पड़ा है मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पे पड़ा है बेटा तो एक रे तो हो जाएगी पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं कोई स्केल वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप स्केल से बनाएंगे बेटा सारे डायग्राम। ठीक है, तो एक जो हो जाएगी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी जो होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, यहाँ से पास। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो रेस ऑब्जेक्ट से निकलेगी। अब हमने रूल्स में पढ़ा है कि जो भी रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो पास करेगी फोकस से। ठीक है, और जो कर्वेचर से पास होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी सेम लाइन पे। ठीक है, तो देखिए दोनों रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे टकराएंगी? इस पॉइंट पे टकराएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। हमने बोला इमेज तब फॉर्म होगी जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दो रेज जो है आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ पे बनी है? दोनों के बीच में बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरी इमेज बन गई है। इमेज को आप A' से डोनेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह की हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म होगी। अब फिर से वही चीज लिखेंगे हम लोग, पोजीशन, साइज और नेचर। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज की बात करूंगा। तो पोजीशन यहाँ पे देखेंगे तो पोजीशन कहाँ पे आ रही है इसकी? देखिए बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन C एंड F। और साइज की अगर मैं बात करूं बेटा, साइज जो है ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। और नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर जो है क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड बनी है और दूसरी इन फ्रंट ऑफ मिरर की बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड की बनी है। कनकेव के ज़्यादातर केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक लास्ट केस होता है जिसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड रे डायग्राम। अब हम थर्ड की तरफ चलेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बढ़ा था, इसका केस मैंने ऊपर लिखा नहीं है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर ये केस आपको नहीं समझ आएगा। आपको रूल्स वाली वीडियो जरूर देखनी है, अगर वो नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगा। चलिए अब हम थर्ड केस देखने वाले हैं। थर्ड केस है हमारे पास when object is placed at C। अब हमने C पे रख दिया यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया। ठीक है,
तो अब किस तरह से इमेज फॉर्म होगी हमारे पास वो हम देखेंगे। तो देखिए, एक तो हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, दूसरी अब कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस से पास होगी। ठीक है, और जो हमारे पास फोकस से पास होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो कुछ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों इमेजेस का साइज जो है वो इक्वल होगा। थोड़ा सा मेरी गड़बड़ हो रही है बिकॉज मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। तो अगर आप स्केल यूज़ करोगे, ये इक्वल रखना आपको, सी और एफ का डिस्टेंस पोल से इक्वल रखोगे आप। ठीक है, यहाँ से जितना है उतना यहाँ पे रखो। तो यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से पास करेगी और ये टकराने के बाद बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम जो है वो बन जाएगा। तो रूल्स आपको याद रखने हैं तभी आप ये फॉर्म कर सकोगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट जितना है उतनी ही इमेज साइज सेम आएगा। ठीक है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम तीन चीज़ें लिखेंगे, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर को हम लास्ट में लिखते हैं, पोजीशन, साइज और नेचर। चलिए, तो पोजीशन कहाँ पे आई है, कहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है, सी के ऊपर हुई है, एट सी। ठीक है, हम सी को डाउनवर्ड लिख सकते हैं, डाउनवर्ड। सी पे तो फॉर्म हुई है पर डाउनवर्ड फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड फॉर्म है। साइज की अगर मैं बात करूँ तो सेम साइज का होगा। ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज यहाँ पे फॉर्म होगा। अब नेचर की बात करूँ, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है और नीचे को बनी है यानी कि इन्वर्टेड बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा था। चलिए नेक्स्ट केस देखेंगे। अब हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे को ले लेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि फोकस की तरफ लेंगे, पर फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस से थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ठीक है, अब फोर्थ केस है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। अब इस केस में देखेंगे आप लोग, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा मिरर। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, यहाँ पे मेरा फोकस है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो चलिए, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा, एक तो पैरेलल जाएगी, है ना, और दूसरी कहाँ से पास होनी चाहिए आपके को, बिल्कुल फोकस से पास होगी, यहाँ से। तो ये टकराने के बाद बिल्कुल यहाँ पे जाएगी, है ना, पूरा देखो। तो यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म होती है, ये इमेज फॉर्म हुई, ये ऑब्जेक्ट था मेरा और ये इमेज फॉर्म हुई। तो देखिए, ये सी से पीछे बने हैं, इनकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बने हैं और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी है। ठीक है, और एरो जरूर डालेंगे बेटा, अगर एरो नहीं डालते कि यहाँ से जाके इधर को आएगी और इधर से जाके इधर को आएगी। रूल वही है बेटा, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो फोकस से पास होगी और अगर फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। रूल से याद रखो, तभी रे डायग्राम आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो ये जो इमेज हमारी फॉर्म हुई है, ये फॉर्म हुई है बियॉन्ड सी। ठीक है, तो कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड सी। तो इसका हम तीनों चीज़ें लिखेंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज। आगे पीछे होते रहे आप वो देख लीजिए। ठीक है, पोजीशन की बात करूँ तो बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगी, और उल्टा बनी है तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों होगा बेटा, रियल इसलिए क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, साइज की अगर बात करूँ तो ये मैग्नीफाइड होगी, ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं होगी, हाईली मैग्नीफाइड नहीं लिखोगे, सिर्फ मैग्नीफाइड लिखोगे।
कि थोड़ी सी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें फोकस, ये समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, फोकस पे रखते हैं। चलिए फिफ्थ केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो फोकस पे रख दिया बोलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये स्लो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रख दिया। चलिए तो देखते हैं किस तरह से फॉर्म होगी। अब हमने ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पर, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा कहाँ से जाएगी, दूसरी जाएगी क्योंकि आगे कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी जाने वाली है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी तो यहीं से भी रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये अगर यहाँ पे जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी। तो कुछ जो हमारी इमेज है वो इस तरह से फॉर्म होगी। तो यानी कि ये बिल्कुल इंफिनिटी पे पैरेलल होंगी दोनों लाइंस, स्केल यूज कीजिएगा, आपकी पैरेलल लाइंस बनेगी देखिए, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इंफिनिटी। याद रख लो, जब भी आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी ना, जैसे फर्स्ट केस में किया था, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा था तो पैरेलल लाइंस लेके आए थे। अब अगर हमारे पास इमेज पैरेलल लाइंस वाली आ रही है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं वो पैरेलल लाइंस बन रही हैं, तो सोच लेना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा आपका, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी इसकी हम नेचर, पोजीशन और साइज देखते हैं। तो देखिए आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी, और साइज क्या हो जाएगा, अगर कोई भी चीज इंफिनिटी में बहुत दूर बड़ी है तो आप खुद सोचो कि वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि नीचे कोई बनेगी बेटा और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, तो रियल एंड इनवर्टेड। तो आप लोग कहोगे भैया सारे केस तो आपने कनकेव के रियल एंड इनवर्टेड बताए, तो एक लास्ट केस बना है जिसमें हम देखेंगे कि वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं वो आपको समझ आ जाएगा इसमें। तो इतना नोट कर लो, तब तक मैं अगला बताता हूँ। चलिए तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लास्ट हमने ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। सिक्स्थ केस है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। चलिए ये मेरा फोकस है और ये मेरा पोल। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने पे एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा जाएगी है ना, दूसरी रे कहाँ से पास होगी, दूसरी रे हमें लेनी पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे पोल आएगा, तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, पोल यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है, करेक्ट करना है। तो अभी देखिए ये जो है ये पास करेगी फोकस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा ही फोकस से पास होगी क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोगे, उसको इस तरह से ड्रॉ करो। स्केल जरूर रखना बेटा अपने पास, अगर स्केल नहीं यूज़ करोगे तो आपको ये फंडा समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म होना बहुत मुश्किल है, कारण क्या है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, फिर आगे जाते जाओगे और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे पीछे इन फ्रंट ऑफ मिरर जो है
वो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करने पे देखेंगे कि यहाँ से वो कुछ इंटरसेक्ट कर सकती है। यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे वो, अगर देखा जाए ये इतना एफ है तो इतना भी इधर भी एफ होगा, ठीक है। तो ये एफ से पहले ही फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी और ये मेरी इमेज होगी ए डैश बी डैश। अब देखिए इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, इधर इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे तो फॉर्म नहीं हो रही, तो राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है, तो मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। तो इसीलिए हम इसको रियल तो नहीं बोल सकते। बिहाइंड द मिरर जो फॉर्म होगी वो कौन सी होती है, वर्चुअल। और ऊपर की तरफ जो बने वो क्या होती है, इरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पोजीशन, नेचर और साइज की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। पोजीशन की बात करूँ तो कहाँ पे होगा, बियॉन्ड द मिरर, इन बिटवीन पी एंड एफ के बीच में ही बनेगी हमारे पास, ठीक है। आप ये अगर पी एंड एफ नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगी कि ये बियॉन्ड द मिरर की फॉर्म होगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो, बियॉन्ड द मिरर। उसके बाद नेचर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारे पास। एंड ऊपर बनी है इसलिए इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी तो इरेक्ट, नीचे बनती तो इन्वर्टेड। अब साइज की बात करूँ, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटा, मैग्नीफाइड का मतलब है बड़ी हो गई, ठीक है। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो है वो आपके पास फॉर्म होगी। तो ये हो गया आपका कनकेव के रे डायग्राम्स। इसके बाद हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को। सिर्फ 2 ही केस हैं उसमें, ठीक है। पहले आप इनको अच्छे से एक बार देखो।